दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ मर्यादित की तरफ से धान बेचने के लिए एक सख्त नियम बनाया गया, जिस नियम को सभी किसानों को पता होना चाहिए। तो कौन सा नियम बनाया गया? तो नियम बनाया गया है टोकन संबंधी। यहाँ पे जो है 3 कैटेगरी में किसान को डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है वो है सीमांत किसान, यानी कि जिन किसानों के पास 2 एकड़ से कम की भूमि होगी या फिर 2 एकड़ ही जमीन होगी, उन किसानों को एक बार टोकन काटने की अनुमति जो है मिलेगी। यानी कि एक ही बार में आपको टोकन काट के आपके सारे धान को मंडी जो है ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको 2-3 बार टोकन काटने की अनुमति मिलेगी, एक ही बार में टोकन काट के आपको मंडी धान बेचने के लिए जो है ले जाना पड़ेगा। चलिए इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं ताकि आपको और क्लियर में समझ आ सके। मान लीजिए अगर आपके प्रति से 40 क्विंटल धान बिकता है तो आपको एक साथ 40 क्विंटल धान के लिए टोकन कटवाना है और आपको मंडी बेचने के लिए जो है ले जाना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग एक दिन 20 क्विंटल के लिए काटे, फिर सेकेंड डे आप लोग 20 क्विंटल के लिए काटे। ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही बार टोकन काटने की आप लोग को अनुमति मिली है। ये नियम जो है 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए जो है। अब यहाँ पे बहुत सारे किसान ये पूछेंगे कि मान लीजिए जिस डेट पे हम लोग टोकन कटवाए, अगर उस डेट पे हम लोग अपना धान को मंडी कहीं नहीं ले जाते और हमारा कहीं टोकन निरस्त होता है, तो दोबारा टोकन काटने की अनुमति मिलेगी या फिर नहीं? तो बताना चाहूंगा, दोबारा टोकन काटने की अनुमति नहीं मिलेगी। चाहे आप लोग का टोकन निरस्त होता हो या फिर अगर आप लोग एक बार भी कहीं टोकन काट लिए तो आपको दोबारा टोकन काटने की अनुमति नहीं मिलेगी। आप लोग पूरे सत्र में अपना धान जो है नहीं बेच पाएंगे। याद रखना, पूरे सत्र में आप लोग धान नहीं बेच पाएंगे और यही सख्त नियम किसानों के लिए जो है बनाया गया। तो एक ही बार आप लोग को टोकन काटने की अनुमति मिली है, तो एक ही बार में आपको आपके सारे धान को मंडी बेचने के लिए जो है ले जाना पड़ेगा। यहां पे आप लोग को एक छूट मिल सकता है। मान लीजिए जिस डेट पे आप लोग टोकन काटे हैं कि उस दिन मेरे को धान बेचने के लिए मंडी ले जाना है, अगर मान लीजिए उस दिन कहीं मंडी में धान खरीदी नहीं होती किसी कारणवश, तो उस दिन फिर आपके टोकन में संशोधन हो सकता है। बाकी दिन अगर आपको टोकन निरस्त होता है तो आपको दोबारा टोकन काटने की अनुमति जो है नहीं मिलेगी। इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा और यही सख्त नियम जो है बनाया गया है। तो ये तो हो गया पहला कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, वो है लघु किसान, यानी कि जिन किसानों के पास 2 एकड़ से लेकर 10 एकड़ जमीन है। याद रखना, 2 एकड़ से लेकर 10 एकड़ की जमीन जिन किसानों के पास होगा, उन किसानों को 2 बार टोकन काटने की अनुमति मिलेगी। यानी कि 2 बार में आप लोग टोकन काट के अपना धान बेचने के लिए मंडी ले जा सकते हैं। चाहे एक बार में आप लोग ले जाओ या फिर 2 बार में ले जाओ, आपको केवल 2 ही बार टोकन काटने की अनुमति जो है मिलेगी। तो आप लोग आधा आधा करके 2 बार में जो है ले जा सकते हैं या फिर आप लोग एक ही बार में टोकन काट के जो है ले जा सकते हैं। फिर तीसरा कैटेगरी की बात करते हैं, वो है दीर्घ किसान। जिन किसानों के पास 10 एकड़ से ज्यादा की भूमि है, उन किसानों को टोकन काटने के लिए 3 अनुमति यहां पे मिली है। तो अगर आपके पास 10 एकड़ से अधिक की जमीन है तो आपको 3 बार टोकन काटने की अनुमति जो है मिली है। तो सभी किसानों को एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, जिस कैटेगरी में आप लोग आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार आपको टोकन काटने की अनुमति मिली है। अगर आप लोग उस सीमा में अपना धान कहीं नहीं बेचते तो आप लोग पूरा धान खरीदी से बाहर हो जाएंगे और अपना धान मंडी में जो है नहीं बेच पाएंगे। चाहे आप लोग ऑनलाइन टोकन काट रहे हो या फिर आप लोग ऑफलाइन मंडी के माध्यम से टोकन क्यों ना कटवाए हो, अगर आप लोग को अपने अनुमति से ज्यादा कहीं टोकन काटते हैं तो आप लोग धान अपना नहीं बेच पाएंगे। ये सख्त नियम गवर्नमेंट की तरफ से जो है बनाया गया, जिसे सभी किसानों को पता होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जो भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप इस नियम के बारे में सभी किसानों को बताइए ताकि वो लोग सही समय में अपना धान जो है बेच सके। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा।